स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आपको मालूम ही है कि डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर कक्षाओं का संचालन हम करा रहे हैं। इस समय हम संधि पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाए थे, व्यंजन संधि के बारे में। आज हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम संधि है विसर्ग संधि। जैसे कि नाम ही था स्वर संधि, स्वर से स्वर में ही तालमेल हो रहा था। विसर्ग और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में। अब यहाँ विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के साथ जो संयोग होता है और उस संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ जानने से पहले सबसे पहले उसके परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसके परिभाषा में सब कुछ ही निर्भर रहता है। विसर्ग संधि कहता है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, ठीक, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। बात क्लियर हुआ? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए नी प्लस शब्द, नी प्लस शब्द। अब यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर क्या है? स्वर है, व्यंजन है। यहाँ विसर्ग, यहाँ व्यंजन। इसी के अनुसार जो शब्द ना नी शब्द क्या बनता है? नी शब्द या निस शब्द। बात समझ में आई? यहाँ विसर्ग, यहाँ व्यंजन, यहाँ जो विसर्ग संधि। अब देखिए, जैसे आपने स्वर के भेद पढ़े थे, व्यंजन के भेद पढ़े थे, वैसे विसर्ग संधि के भी भेद हैं। तो पहला भेद है आपका विसर्जनीय स। पहला सूत्र है विसर्जनीय स। विसर्जनीय स। विसर्जनीय स कहता क्या? पहले समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है विसर्जनीय स। ये कहता क्या है विसर्जनीय स? विसर्ग के बाद त, थ या स आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ठीक, क्या कह रहा है? विसर्ग के बाद त, थ या स आए तो क्या हो जाता है? विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। बात आई समझ में? देख लीजिए फिर। कह रहा है विसर्जनीय स, विसर्ग के बाद त, थ या स पूरा स रहेगा। आए तो विसर्ग का स हो जाता है। कैसा स? आधा स। ठीक, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। एक है विष्णुस्तात्रा। विष्णुस्तात्रा। संधि विच्छेद क्या होगा?
विष्णु प्लस त्राता। ठीक, देखिए त प्लस र से मिलकर त्र बनता है, त प्लस र से मिलकर क्या बनता है? र। बात क्लियर? अब देखिए परिभाषा जाइए, कहता है विसर्ग के बाद त तथा त थ या स, तो यहाँ विसर्ग है के बाद त्र, त प्लस र बना त्र, तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। तो क्या होगा? विष्णु प्लस ता ता। अब जब जोड़ेंगे हो जाएगा आधा स हो जाएगा, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। बात समझ में आई? इसी तरह का उदाहरण और ले लीजिए, जैसे हरिश तनेत। क्या है? हरिश तनेत। संध विच्छेद, देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा है, संध विच्छेद करेंगे होगा हरि प्लस तनेत। अब देखिए नियम पे जाइए, कह रहा है विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, त या थ है, त है, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग का स्थान क्या हो जाता है? स। हरीश प्लस तनेत जब जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाए, क्या बन जाएगा? हरीश तनेत। बात समझ में आई? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी के आधार पर एक आप बनाइए कृष्ण स्तोत्र। क्या बनाएंगे? कृष्ण स्तोत्र। अब आपको इसको समझ में आ गया और क्या बनेगा? बनाइए कृष्ण स्तोत्र, बनाइए। अब इतनी बात आ गई तो ये बात बहुत सरल है। अब ठीक, संधि करिए, जहाँ पर आगे त है, आगे त है ना, देखिए अभी आपने पढ़ा कि विसर्ग के बाद त थ या स आए, तो देखिए यहाँ त है, त स है, तो क्या करना है? कृष्ण प्लस तत्र। बात समझ में आई? इसी तरीके लिए यश तनोति, यस्य तनोति, यशस तनोति। ठीक, यशस तनोति। जहाँ पे यार देखिए इस तरीके से अगर आपको देखना लगा आधा स, अब देखिए आपको दिमाग में बैठाना है, आधा स यत है तो ये हो गया यस है प्लस तनूति, यस है। ठीक, अब यहाँ कभी कभी ये लिखना पड़ता है, यदि आप सिद्ध करना हो तो यहाँ लिखेंगे आप ऐसे तोड़ेंगे तो यस प्लस विसर्ग प्लस तनोति। यहाँ लिखा जाता है नियम निर्देश पूर्वक से, विसर्जनीय स सूत्र से, विसर्जनीय स सूत्र से विसर्ग को स आदेश, विसर्ग को स आदेश। कैसा स आदेश? जो आधा हो, जिसमें
स्वर निकला हो। देखिए यस प्लस तनोति, ठीक। अब जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यस, यहाँ लिख सकते हैं आप इति सिद्धम। इस सिद्धम मतलब यह सिद्ध हो गया है, ठीक। देखिए ये जो रूप बना ये बना, सेम टू सेम वही रूप है। एक दो और आप मान लीजिए, ग्रहास सर्वे करिए आप लोग। यहाँ पर है ग्रहास सर्वे, गृहास सर्वे करिए। सिंपल सा चीज़ है, गृहास सर्वे है, विसर्जनीय स लगाएंगे तो होगा गृहा प्लस सर्वे। विसर्ग आगे पढ़ रहा है, आगे स है, यानी विसर्जनीय स सूत्र हमारा काम करेगा, तो लगा दीजिएंगे विसर्जनीय स। बात समझ में आई? देखिए यह सिंपल सा चीज़ है। देखिए गृहा प्लस सर्वे, यहाँ विसर्ग यहाँ स, यानी इस विसर्ग को क्या हो जाएगा स, गृहा प्लस सर्वे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाए गृहा, ठीक, सर्वे। यहाँ लिख दीजिए इति सिद्धम। ये था आपका विसर्जनीय स। विसर्जनीय स बहुत सरल है, सिंपल सा चीज़ है। कहता है विसर्ग के बाद थोड़ा सा याद रखना है, त थ या स आए तो विसर्ग को हटाकर उसी आधार पर आधा दंत वाला स लगा देते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा सस जुसो रु। विसर्जनीय स के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। नेक्स्ट है सस जुसो रु। ससुरु कहता क्या है देख लीजिए, ठीक। ससुरु कहता क्या है, सस जुसो रु। परिभाषा पढ़ जाए, ससुरु कहता पद के अंतिम स को रू हो जाता है। पद के अंतिम स को रू हो जाता है, ठीक। पद के अंतिम स को रू हो जाता है। क्या हो जाता है, रू हो जाता है। यही ससुरु कह रहा है कि पद के अंतिम म को क्या हो जा रहा है, रू हो जाता। बात क्लियर आई समझ में? चलिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण मान लीजिए कुछ शब्द हैं, ठीक। देखिए कहता है पद के अंतिम स को रू हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण। इसी की बेस पर कुछ उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हरी रियु, ठीक। तो क्या होगा, हारिस प्लस इसमें से निकाल दिए स्वर यू। अब ससो रू लगाइए। यहाँ स है, कह रहा ना पद के अंतिम स को। हरि एक पद है,
इसमें अंतिम पद स है, इसी को रू हो जाता है। तो यहाँ हो गया हरि प्लस रू प्लस यू। किस सूत्र से हुआ? रू, स को रू यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको। स जुसु सस जुसु रू से सकु रू आदेश। स क्या आदेश हो गया? रू आदेश। बात क्लियर? चलिए, स को क्या हुआ? रू आदेश। अब देखिए सूत्र के आधार पर चलिए तो बताएगा। ठीक, देखिए हरि प्लस रू प्लस यू। ठीक, सस्सो रू से स को रू आदेश हुआ। अब जो रू है दो शब्दों से मिलकर बनता है, र प्लस उ। बनना है हरिश यू, हरि यू, ये बनाना है। अब इसके स्थान पर क्या ले आएंगे? जो हरि है र प्लस ओ से मिलकर बनता है, तो हरि प्लस र प्लस यू। ठीक, एक सूत्र आप लोग जानते हैं, नहीं जानते जानिए। उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत क्या करता है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल का इस संज्ञक होता है, जैसे ही इस संज्ञक होगा तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो र प्लस उ ऐसे बना है, तो इसको एक सूत्र है वो लोप ही करता है। अक्सर इस वाले में ऊ का लोप वही करता है, उपदेशे जनुनासिक इत। याद रखिए क्या है? उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक इत से रू के ऊ का लोप। क्या कर दिया? लोप कर दिया। बचा क्या ही? अब जोड़ दीजिए तो ये चला जाए, इसके साथ बन गया हरि रीव। ठीक, बात समझ में आई? और जैसे मान लीजिए दुर्लभ है, दुर्लभ। ठीक, दुस प्लस लभ, दुस प्लस लभ। अब जैसे यहाँ किए थे उपदेश सस्वरू से सकारु, यहाँ क्या करेंगे? दू रू प्लस लभ। किस सूत्र से हुआ? सस्वरू से। पद का अंतिम है, ये पद के अंतिम का स का रू हो गया। अब जब रू है हमें क्या ले आना? र, वैसे ही हुआ। ठीक, अब यहाँ दूर प्लस लभ। किससे? उपदेशे जनुनासिक इत से, इत संज्ञक तस्य लोप से लोप। याद रखिएगा, सूत्र करना, लोप करने वाला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। क्या कहता है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल का इस संज्ञक होता है, जैसे ही इस संज्ञक होगा वैसे ही उसका लोप हो जाता है। तो बन गया क्या? आधा है, आधा बन दुर्लभ। ठीक, दोष प्लस लभ दुर्लभ। मान लीजिए मनोरथ बहुत पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बताने जा रहे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दुर्लभ भी है, मनोरथ बहुत पूछता है। और ख़ास तौर पर इसका संधि विच्छेद आप याद रखिएगा। मनस प्लस रथ, मनस प्लस रथ, मनोरथ क्या होगा? मनस प्लस रथ, मनोरथ है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा?
मनस प्लस रथ। मनस प्लस रथ। ठीक, चलिए अब बताइए उपदेशे जो नासिक इस संज्ञक तस्य लोपा से लोप अ प्लस उ बराबर ओ, तो मनोरथ हो गया। ठीक, समझ में आई? चलिए, मनोरथ का आप लोग याद रखिएगा। मनोरथ पूछता अक्सर इसका संविच्छेद, तो मनस प्लस रथ मनोर्थक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम आपको पित्रोरादेश। पित्रोरादेश, पित्रोरादेश। पित्रोरादेश का संविच्छेद करिए, क्या होगा पित्रोरादेश का? पित्रोस प्लस आदेश, चले आना याद रखिएगा। पित्रोस प्लस आदेश। ठीक, अब लगाइए सूत्र पित्रोस का। सस्वरु से सकारु, पित्रोरु प्लस आदेश। उपदेशे जनुनासिक इससे इस संज्ञक, उपदेशे जनुनासिक इससे इत संज्ञक तस्य लोप से लोप, बचा क्या रह, तो हो गया पित्रो प्लस र प्लस आदेश, हो गया क्या पित्रो रादेश। बात आपको समझ में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा ऐसे ही होगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक आप गुरोरादेश, ऐसे ही है गुरोरादेश, गुरु रादेश, गुरोस प्लस आदेश। ठीक, देखिए कैसे हुआ। ये स है, पद के अंतिम स को रू हो जाता है, क्या हो गया रू, गुरु प्लस रू प्लस आदेश। अब रू के स्थान पर र कैसे ले आएंगे? उपदेश से जनुनासिक इससे इस संज्ञक तस्य लोप से लोप, तो बच्चा क्या है र आधा, तो हो गया गुरु रादेश। जोड़ देंगे तो यही बनेगा ये वाला। बात समझ में आई? चलिए एक आध उदाहरण हो जाए। निर्दय, निर्दय है, बहुत सरल है। निस प्लस दय, क्या करना है? कुछ नहीं करना, हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप लोग कर लीजिए 1 मिनट में। जब नियम मालूम हो गया और जब निर्दय है तो क्या हो जाएगा निर्दय का? निस प्लस दय। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं। ससुरु से सकारु, उपदेशे जनुनासिक इससे इस संज्ञक तस्य लोप से लोप,
बचा क्या र, तो नी र प्लस दय। ठीक, नी प्लस र प्लस दय। अब जब जोड़ देंगे आधा है तो इसके ऊपर चला, जिसे कहते हैं रेफ र, तो हो गया निर्दय। बात समझ में आई? पहले स को रू, फिर रू बनता है तो रू के ऊ का उपदेश जो नासिक इससे इस संज्ञक, तस्य लोप से लोप। बात समझ में आ गई? एक है कबीरागत है, कबीरागत है। जब इस तरीके से प्रश्न आए जहाँ र दिखाई पड़े तो वहीं उसे कवीस कर दीजिए, स कर दीजिए, र को स, कवीस र को स, और जब मात्रा उसको आगत। ठीक हो जाएगा नहीं? स को रू को र, बचा क्या? कबीर प्लस र प्लस आगत। जो जोड़ेंगे हो जाएगा कबीरा आगत। ये रहा आज हमारा ससुरु। दो चीज़ हम आपको अच्छे समझा दिए हैं। कौन कौन से? पहला तो था विसर्जनीय स, विसर्ग को स करता था। दूसरा था ससुरु, विसर्ग को स, और ये क्या किया? स को रू आदेश कर दिया। ठीक, इसी तरीके से एक है खरवसानु विसर्जनीयस। खरवसानु विसर्जन का खर प्रत्याहार पड़े तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ठीक, खरवसानु विसर्जनीय कहता है यदि आगे खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, गुरु पाठयत, गुरु पाठयत। अब खरवसाने विसर्जन लगाइए, कहता है विसर्ग के बाद क ख प फ। खरवसाने विसर्जन क्या कहता है? विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे को जैसा ही रख दिया जाता है। तो गुरु प्लस पाठयति, विसर्ग के बाद प आ रहा है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। किस सूत्र से? खरवसानो विसर्जनीय से। यही सूत्र का नाम है, खरवसानो विसर्जनीय। खर प्रत्याहार हो, ख फ च ठ। ठीक, और विसर्ग हो, विसर्ग के आगे क ख प फ हो तो विसर्ग का विसर्ग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वृक्ष फलत, वृक्ष फलत, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग बाद क ख प फ फ है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वृक्ष फलत। बात आई समझ में? चलिए, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोरी। रोरी कहता है र का लोप हो जाता है बाद में र हो तो। रोरी कहता है र का लोप होता है जाता है बाद में र हो तो। र के बाद अगर र हो तो र का लोप हो जाएगा। जैसे है पुनरमते, पुनरमते, संधि विच्छेद होगा तो होगा पुनर प्लस रमती, पुनः प्लस रमती। ठीक, क्या होगा? पुनर होगा। आगे रहे जोड़ेंगे हो जाएगा, इसको दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पुनरमती। बात समझ में आई? इसी बेस पर मान लीजिए है कवि राजते, तो कवि प्लस राजते। तो ये रहा आज हमारा विसर्ग संधि। आज हमारा संधि पूरा होता है। ठीक, क्या था? विसर्ग संधि।
विसर्ग में आपको महत्वपूर्ण विसर्ग सूत्र विसर्जनीयस्य, खरवसान विसर्ज्य, रोरू, ससोरू, ये थे विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो हमें लगता है कि आपको विसर्ग अच्छे समझ में आएगा और मैक्सिमम इसी से पूछता भी है एग्जाम में, तो आप घर पर अच्छे से तैयारी करिए और संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम आपको डीलर सेकेंड सेमेस्टर जो आपके सिलेबस में है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।